नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 14 दिसंबर 2024 का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें जो हमें प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से भारी से अति भारी वर्षा यानी कि हैवी टू वेरी रेनफॉल और अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में तमिलनाडु में देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था। और अगर हम बात करें तापमान की, तो जो शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थितियां देखने को मिली हैं कुछ स्थानों पर पंजाब में और कुछ एक पॉकेट्स में मध्य प्रदेश में। वहीं शीतलहर की स्थितियां एक दो पॉकेट्स में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ एक स्टेशन पर देखने को मिली। कुल मिला के जो उत्तर भारत की पूरी बेल्ट है वहाँ पर अभी शीतलहर की स्थितियां देखी जा रही हैं। अगर हम शीत दिन की बात करें, कोल्ड डे की, तो इक्का दुक्का पॉकेट्स मध्य प्रदेश के रहे हैं जहां पर कल शाम को कोल्ड डे की स्थितियां दर्ज की गई। अगर घने कोहरे की बात करें तो कोई खास घना कोहरा उत्तर भारत में अभी नहीं देखा जा रहा है, सिवाय उत्तर पूर्वी जो पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर और मेघालय, वहाँ पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में विजिबिलिटी देखने को मिली। खासतौर से मणिपुर में इम्फाल में 50 मीटर की और मेघालय बड़ा पानी में 50 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली। 24 घंटे के वेदर के बाद हम बात करेंगे इस ब्रीफिंग की मुख्य बिंदुओं की। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है सिनॉप्टिक सिस्टम्स को, तो उसके क्रम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 15 दिसंबर के आसपास बन रही है और जो कि धीरे धीरे सुस्पष्ट होकर के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए तमिलनाडु के तटों तक उसके बाद 2 दिनों सब्सिक्वेंट 2 डेज यानी कि उसके 2 दिनों के बाद पहुंचने की संभावना है। बात करेंगे पश्चिम विक्षोभ की, तो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों में 16 तारीख और 17 दिसंबर को रहने की संभावना है। और जो कल का जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र था लक्षद्वीप और उसके आसपास अभी बना हुआ है। बात कर लेते हैं आगे निम्न तापमान की। तो निम्न तापमान अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर अभी तापमान आप देख पा रहे होंगे नारंगी और लाल रंग से बना हुआ है, जो कि टेम्परेचर 2 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस और कुछ एक पॉकेट्स में माइनस में भी बना हुआ देखा जा रहा है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के रेंज में उत्तर पश्चिम भारत में अभी तापमान बने हुए हैं, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पॉकेट्स में। मध्य भारत में कई स्थानों पर और 10 से 16 डिग्री सेल्सियस के रेंज में टेम्परेचर उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और पश्चिमी भारत में देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो निम्न तापमान में गिरावट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की ज़्यादातर स्थानों पर भारत में देखी गई है। कुछ पॉकेट्स थे जहां पर गिरावट नहीं हुई, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिण पूर्वी भारत, जहां पर टेम्परेचर हल्के से राइज हुए हैं। बात करें अगर इनके विचलन की, तो अभी निम्न तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं उत्तर भारत और उससे मध्य भारत और पूर्वी भारत में। और अगर हम बात करें सबसे निम्न तापमान की, तो 0.7 डिग्री सेल्सियस का निम्न तापमान आदमपुर इंडियन एयरफोर्स हमारे स्टेशन है पंजाब में, वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। अगर हम बात करें इसके पूर्वानुमान की, तो उत्तर पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं पहले। उत्तर पश्चिम भारत में कोई खास बदलाव आने वाले 24 घंटे में निम्न तापमान में होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद धीरे धीरे अगले 3 दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक के स्तर की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बात करें मध्य भारत की, तो वहाँ पर कोई खास टेम्परेचर में बदलाव आने वाले 3 दिनों में होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। और बाकी के क्षेत्रों की बात करें खासतौर से पश्चिम और पूर्वी भारत की, तो वहाँ पर कोई खास बदलाव होने की संभावना निम्न तापमान में आने वाले 5 दिनों में नहीं दिखाई देती। अब बात कर लेते हैं चेतावनियों की। तो आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर जो हमारी भीषण शीतलहर जो चल रही है वो पंजाब में और मध्य प्रदेश की वजह से ऑरेंज कलर आज के लिए वहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि आज रात्रि और कल सुबह वहाँ पर शीतलहर देखे जाने की संभावना
बनी हुई है। बाकी के उत्तर भारत में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत जहाँ पर येलो कलर दिया गया वो सारे की जगह शीतलहर के लिए है, कोल्ड वेव की इक्का दुक्का पॉकेट्स की वजह से दिया गया है। और जो उत्तर पेनिनसुलर भारत है, खासतौर से तेलंगाना का जो क्षेत्र, वहाँ पर भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में कोल्ड वेव देखे जाने की संभावना है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, केरला में और लक्षद्वीप में आज होने की संभावना है। बात करेंगे घने कोहरे की, तो घने कोहरे का कोई स्पेल खास अभी नहीं चल रहा है, परंतु पूर्वोत्तर के राज्य खास तौर से जो आसाम, मेघालय और मणिपुर आदि का क्षेत्र है, वहाँ पर घना कोहरा आज रात्रि और कल सुबह देखे जाने की संभावना है। अगर हम कल की बात करें तो कोल्ड वेव की स्थितियों में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखती है, इसलिए फिर भी आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में ऑरेंज कलर जारी है, वहाँ पर कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव देखे जाने की संभावना कल भी रहेगी। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोल्ड वेव देखे जाने की संभावना है। पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कोल्ड वेव स्थिति कल भी बने रहने की संभावना है। जैसे कि हम बता रहे हैं, घना कोहरा कोई स्पेल नहीं चल रहा, परंतु मेघालय और मणिपुर आदि क्षेत्रों में घना कोहरा 15 तारीख को रात्रि और 16 तारीख की सुबह भी देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा की दृष्टि से कोई चेतावनी जारी 15 तारीख के लिए नहीं की गई, परंतु अंडमान निकोबार द्वीप में भारी वर्षा 15 तारीख को भी हो सकती है। अगर हम 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को कोल्ड वेव में और कमी आएगी। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि टेम्परेचर में उत्तर पश्चिम भारत में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उस क्रम में कोल्ड वेव की स्थितियाँ पंजाब आदि से भी समाप्त होने की संभावना है। सिवाय पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में कोल्ड वेव की स्थितियाँ 16 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। घना कोहरा का स्पेल की शुरुआत हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से 16 तारीख की रात्रि और 17 तारीख की सुबह से होने की संभावना है। घना कोहरा का स्पेल मेघालय और मणिपुर आदि में जैसा कि अभी चल रहा है वैसा 16 तारीख को भी बने रहेगा। भारी वर्षा की अगर हम बात करें, जैसे कि शुरुआत में हमने बताया था, एक लो प्रेशर एरिया जो कि बनेगा और धीरे धीरे तमिलनाडु की तरफ बढ़ने की संभावना है। उसके प्रभाव में भारी वर्षा का स्पेल 16 तारीख से तमिलनाडु में शुरुआत हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। अगर हम 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख में तमिलनाडु में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भारी वर्षा 17 तारीख को शुरुआत हो सकती है और भारी वर्षा का ये स्पेल 18 तारीख को भी वैसा ही बने रहने की संभावना इन सब क्षेत्रों में रहेगी। कोल्ड वेव की बात करें 17 तारीख को तो राजस्थान, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में एक फ्रेश स्पेल कोल्ड वेव का शुरुआत होगी और राजस्थान में ही 17 और 18 तारीख को कोल्ड वेव बनी रहेगी। बाकी के भारत में कोल्ड वेव की वार्निंग 17 और 18 तारीख के लिए जारी नहीं की गई है। 17 तारीख की रात्रि और 18 तारीख की सुबह को घना कोहरा हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखे जाने की संभावना है। अगर 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को भारी वर्षा में तमिलनाडु में कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा तमिलनाडु और केरला में 19 तारीख को इक्का दुक्का पॉकेट में बने रहने की संभावना है। कोल्ड वेव की स्थितियाँ 19 तारीख को राजस्थान में और 20 तारीख को भी राजस्थान में ही कोल्ड वेव की स्थिति देखे जाने की संभावना है। 20 तारीख के लिए भारी वर्षा की कोई चेतावनी अभी जारी नहीं की गई। हमसे जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर वो चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, हमारे वीडियोस हों और हमारी राष्ट्रीय वेबसाइट मौसम.imd.gov.in को फॉलोअप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही अपडेट है, कल फिर अपडेट देंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।